हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अभी। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बेसिक क्या होते हैं। ठीक है भाई, हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, ये हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आइएगा और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के बाद में ही इस लेक्चर को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है भाई, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज क्या करिए आप लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि बुक को पास में रखिए। ठीक है, तो बुक ले आता हूं भाई मैं भी। ठीक है, एनसीईआरटी खोल लीजिए अपने सामने। चलिए करते हैं भाई। ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज 4.2 ये आप खोल लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, चलो उससे पहले समझते हैं कि क्या होता है रूट। ठीक है भाई, अब देखिए आपके सामने दोस्तों कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास समझने की कोशिश करता कि इस इक्वेशन में ना, ये जैसे जो वेरिएबल है x, तो x की कुछ वैल्यूज होंगी। x की देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की दो पावर्स निकल के आएंगी, x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट करने पर इसको क्या करते हैं, इक्वल 0 करते हैं। ठीक है, मतलब 0 बना दे, इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दे दोस्तों, 0 बना दे। इसी चीज को हम बोलते हैं दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन को और क्या के साथ बोलते हैं, और हम बोलते हैं रूट। ठीक है ना, रूट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज याद रखना, रूट का मतलब क्या हुआ कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको रूट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट कहा जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। चलो समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है, रूट आपको निकालने हैं इसके। फाइंड द रूट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है आपका, और रूट निकालना है आपको। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझेंगे इस चीज को कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा सर। यहां पर आपको क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने समझ ली थी बात। ठीक है भाई, तो यहां मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको सिखाया था कोफिशिएंट, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा a। x का कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा सर आपका ये b, और c मतलब आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो c रहने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ मतलब आप इस इक्वेशन में देखिए, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर आपका, ये 1 है सर, a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू कितनी है सर, आप बोलेंगे -3। और यहाँ पर दोस्तों c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -10। आगे बात समझ में, अगर इतनी चीज आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना, बहुत इजी समझ जाएंगे आप। देखो बाय फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वैसे तो ये चीज आपने बचपन से की है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, बट बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना c की 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। c की 1 के साथ मतलब क्या हुआ, -10 की आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ गया, आप बोलेंगे सर -10 आ गया। आगे बात समझ में, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसको -10 के, ठीक है,
-10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि क्या ला दे, b ला दे, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या, -3। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब समझ में आ गया। प्लस माइनस करने पर b की वैल्यू आनी चाहिए, तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मेरी बात समझना भाई। अगर दोस्तों मैं इसके फैक्टर लिखता हूं, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा 5 और 2, 1 होगा 2, बट यहां पर माइनस का लेना तो माइनस का 2 हो सकता है, या फिर माइनस का 5 होगा या फिर 2 होगा, ये फैक्टर होगा ना इसका। 5 2 जा 10, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 2 माइनस का। अब मेरी बात सुनो, इस फैक्टर्स को आपको ऐसे लिखना है कि माइनस का 3 आए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस का 5 प्लस का 2, क्या आएगा सर, ये माइनस का 3 आएगा। बात समझ में आ गई, माइनस का 3 आएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, मिडिल वाला मतलब x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब -3 को आप कैसे लिख सकते हैं, -3 को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का 5 प्लस का 2, 5 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस का 10, ये टर्म आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गई बात आपको, क्या नहीं आई, आप बोलेंगे हां जी सर समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो वेरी गुड भाई। मतलब क्या हुआ कि c की a के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, इसके फैक्टर्स निकालने हैं और इसके फैक्टर्स को प्लस माइनस ऐसे करना है कि बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर 10 के फैक्टर क्या हो गया था, हमने 2 और 5 देखा था, ठीक है, माइनस का 5, यहां पर हमने माइनस का 2 और 5 देखा था, ये फैक्टर होगा माइनस का 10 के। तो इसको ऐसे प्लस माइनस करोगे माइनस का 3 आए, तो देखो यहां पर आप 2 प्लस -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। बट यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। बेटा प्लस का 3 नहीं लेना, क्या लेना है, माइनस का 3 लेना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आप बोलेंगे हां जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्त। तो ये चीज अगर आप समझ गए हो ना, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखिएगा x² -3x को क्या लिख सकते हैं हम, -3x को क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर -3x को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो माइनस का 5x प्लस का 2x। बात आगे समझ में, आप बोलेंगे हां जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसके बाद माइनस का 10 = 0, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो एक बार मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या चीज है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझेंगे कि है क्या चीज, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर x² जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 = 0। यहाँ पर एक पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ x² है, यहाँ -5x, तो कॉमन क्या होगा सर, यहाँ पर x कॉमन होगा। जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 5 = 0। अब एक चीज बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है मेरे दोस्तों कि ये ब्रैकेट के अंदर जो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीज आएगी ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आने वाली चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आगे बात समझ में, आप बोलेंगे हां जी सर बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या क्या बन गया, एक दोस्तों आपका बन गया x - 5 और दोस्तों एक बन गया x + 2 और दोनों के इक्वल में क्या है दोस्तों, 0, ठीक है ना भाई। तो x - 5 = 0 और x + 2 = 0 हो गया, ठीक है। ये जब x की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगी, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 5 आ गई, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई, x = -2, x = -2, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 रूट निकल के आ गए। मतलब दोस्तों ये हुआ कि जितनी आपकी पावर होगी, जितनी आपकी मैक्सिमम पावर होगी दोस्तों किसकी, इक्वेशन की, तो उतने ही आपके रूट निकल के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 ही होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, मैक्सिमम 2 रूट निकलेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू x की निकलेंगी, जिसको आप यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि सही बात है कि गलत बात है, ठीक है दोस्तों। तो पहले x की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं। तो इसकी जगह आप 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर -3 x की जगह फिर 5 पुट करेंगे और -10,
ठीक है भाई। तो x का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 into 5 15 और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बट आपको एग्जाम में ये ना करेगा, प्लीज इस चीज को ना करिएगा आप लोग। बस आपको केवल ये बताना है कि x की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू दोस्तों माइनस का 2 आई है। तो हम लिखेंगे x की 2 रूट आएगा ये 5 एक माइनस 2 आर बी रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है भाई। ये आपका क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है ना दोस्तों। फटाफट से नोट कर लेंगे इसको, फटाफट से, बिल्कुल फटाफट नोट करेंगे दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे भाई फटाफट से, है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ठीक है। क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फटाफट बच्चों इसको क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे दोस्तों, रूट निकालेंगे भाई, ठीक है ना। तो यार ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 2 है, b की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 1 है, और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप बोलेंगे माइनस का 6। तो मैंने बोला था कि आपको a की मल्टीप्लाई किससे करनी है, c के साथ करनी। तो ये आया माइनस का 12, माइनस के बाद आगे फैक्टर निकालने की कितना आया, प्लस माइनस करके 1 आया, ठीक है ना दोस्त, 1 आया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दोस्तों 3 into 4 लेते हैं बट ये प्लस का हो जाएगा, तो हम माइनस करके देख लो, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 12 आ जाएगा। अब इस माइनस के 12 को, माइनस के 12 के जो फैक्टर्स है उसको ऐसे लिखना है कि 1 आए। तो मेरे दोस्तों 4 में से अगर आप 3 माइनस कर देंगे तो क्या आप नहीं लिख सकते इस चीज को, -3 और 4 आप इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 4 - 3। ये बात मेरी समझ गए कि नहीं समझे, 4 - 3 अगर आप लिख देंगे तो आपको 1 भी आ जाएगा, और 4 3 12 और माइनस का 3 है तो माइनस का 12 आ जाएगा। आगे बात समझ में, वेरी गुड भाई, शाबाश। चलो तो 2x स्क्वायर प्लस x को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस x को आप क्या लिख सकते हो, प्लस x को आप लिख सकते हो दोस्तों 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपने x को ऐसे तोड़ा है, x को आपने ऐसे तोड़ा है कि a और c के फैक्टर्स का सम कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। या पेयर बनाएंगे तो उसको ये आपका एक पेयर हो गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर ये एक पेयर हो गया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + 2, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे सर 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 2। बच्चों को दिक्कत आ रही होगी बेटा यहाँ पर 2 कैसे आया, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 6 का मतलब क्या होता है, 3 2 = 6, 3 तो कॉमन चला गया, 3 तो कॉमन चला गया। अब जब 3 कॉमन चला गया है दोस्तों तो क्या बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, फिर आप बोलेंगे सर 2 बचेगा। आगे बात समझ में, वेरी गुड भाई। नाउ यहां देखिएगा क्या 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 बन गया दोस्तों, 2x - 3 और क्या बन गया x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बच गया आपका 2x - 3 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से 2x जब ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। एक रूट क्या आ गया आपका 3/2। तो दूसरा क्या देगा आपको x + 2 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों रूट आ गए, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 एंड -2 are the root of quadratic
ठीक है ना दोस्तों, ये चीज समझ गए, वेरी गुड। फटाफट नोट करेंगे इस चीज को, फटाफट दोस्तों नोट करेंगे फटाफट। अब बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? जब समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों, इस चीज को आप नोट करेंगे। चलो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों को रूट देखते ही नानी याद आ जाती है भाई, ठीक है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने जैसे आपको समझाया है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी समझना है, ठीक है ना भाई? वेरी गुड भाई। चलो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर √2, ठीक है ना? अगर आपने आपसे बोलूं b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 7, और आपसे कहूं c की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5√2, ठीक है? आगे बात समझ में, वेरी गुड भाई। ना मैंने आपको बताया कि a की मल्टीप्लाई किससे करनी है, c के साथ। जब a की मल्टीप्लाई c के साथ करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 की मल्टीप्लाई 5√2 से करनी है, ठीक है ना? तो मेरी बात समझिएगा, 5 यहां पर देखो, यहां पर 1 है तो 5 × 5 हो गया। √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2, √2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना? मतलब a और c की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आया, आप बोलेंगे सर 10 आया, ठीक है? अब कुछ बच्चे ना डर रहे होंगे, बोले √2 की मल्टीप्लाई √2 से कैसे हुई और 2 कैसे आया? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मेरे दोस्तों √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1.5, √2 की पावर 1.5, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 से करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई किसकी करी, 2 की पावर 1.5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1.5। तो एक फॉर्मूला बचपन से आपने पढ़ा होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। जब बेस सेम हो दोस्तों, जब बेस सेम हो तो ये पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो 2 की पावर हाफ प्लस हाफ हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि आधा और आधा क्या होता है, 1 होता है। अगली बात समझ में, अगर इस बात को समझ गया तो ये √2 जो है ना, ये तो ये 2 आएगा। तो कभी भी आपके सामने अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है ना? जैसे √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ होती है, तो दोस्तों अंदर वाली वैल्यू सीधा आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो मैं अगर चाहता तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा के चले जाता, √2 की √2 से मल्टीप्लाई कर देता, आपको समझ में भी नहीं आता, ठीक है? तो मैं ना आपको बेसिक समझा रहा हूं भाई, ठीक है ना, ताकि डर ना लगे, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं ऐसे रूट से। मुझे पता है ना, चीजें जब हम देखते हैं तो मुझे पता है कि कहां बच्चों को दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना भाई? आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? वेरी गुड भाई, शाबाश। अगर आप इस चीज को समझ गए दोस्तों, तो हम क्या कर रहे थे, आप बोलेंगे सर हम क्या कर रहे थे, 5 × 2 हमने 10 करा, ठीक है ना भाई? अगर आपने इस चीज को कर लिया है तो अब 10 को आपको ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि कितना आना चाहिए बच्चों, प्लस का 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है दोस्तों? तो √2 x² प्लस, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? दो पेयर बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बन रहा है आपका 2√2x² प्लस 5x, ठीक है भाई, प्लस 2x प्लस 5√2 बन रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, यहाँ अगर हम x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा,
√2x प्लस 5 बचेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन लें दोस्तों, ये आ गई तुम्हारे सामने दिक्कत। ठीक है ना भाई, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चीज है। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर है 2x प्लस 5√2, ठीक है ना, ये चीज आपके सामने। अब कॉमन क्या है, मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है √2 मल्टीप्लाई √2x, यही तो है, यही तो है ना, इसका मतलब है भाई प्लस, और यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई √2, यही चीज है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन ले दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से तो आप कहेंगे सर √2 कॉमन ले लीजिए। अगर आप √2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए हैं भाई, इस चीज को समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना, वेरी गुड भाई। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया दोस्तों, √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 = 0। ठीक है, हो गया सेम, देखो दोनों चीज सेम हो गई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो x सॉरी यहाँ से दो चीजें आ गई, क्या आ गया आपकी √2x प्लस 5, और क्या आ गया दोस्तों, आप बोलेंगे सर x प्लस √2, ठीक है ना भाई, इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा √2x प्लस 5 = 0, x प्लस √2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी आपकी √2x = माइनस का 5, x = -5 अपॉन पहला रूट आपका निकल के आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। सेकंड देखिएगा x प्लस सॉरी यहाँ पर जब इक्वल में जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलेंगे सर माइनस का √2, x की वैल्यू क्या आ गई सर माइनस का √2, माइनस का √2, क्या आ गई दोस्तों माइनस का √2। आप समझ गए, वेरी गुड भाई, ठीक है ना, इस चीज को समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये चीज समझिएगा बेटा। एग्जाम क्या था ना, कभी डायरेक्ट चीजें नहीं आती, आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन का टेस्ट तो करके नहीं पूछेगा, बट आंसर फेस सेम रहेगा। तो आप ना एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए, किसी और अंदर बुक की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो फटाफट नोट करेंगे। चलो बच्चों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू, ठीक है बच्चों, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, वेरी गुड भाई। चलो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ परेशानी आ गई, क्या परेशानी आ गई दोस्तों कि अपॉन में क्या आ गया 8 आ गया, और तुमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तुम डर गए, तुम क्वेश्चन को देख के डर गए और तुमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को छोड़ दिया एग्जाम में आके। तो मैं बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अपॉन में 8 है, अगर दोस्तों मैं इस पूरी इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे से 8 गायब हो जाएगा, बात समझ में आ गई, तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चीज को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ कर देंगे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस, यहाँ पर जब 8 आएगा तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। आप मेरी बात समझ गए, आप बोलेंगे हाँ जी सर बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई दोस्त, वेरी गुड भाई। नाउ अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर 16 है, b की वैल्यू क्या है -8 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
c की वैल्यू क्या है आप बोलेंगे सर बता। तो a की मल्टीप्लाई c से करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाएगा 16। 16 कैसे फैक्टर कर रहे हैं कि b मतलब माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है, इस चीज को हमने करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे 16 के फैक्टर बनाएंगे फटाफट। 16 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है भाई, वेरी गुड। नाउ 16 के फैक्टर होता है 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4, बट 4 प्लस 4 क्या होता है 8, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो माइनस का 4 ले लो और माइनस का 4 ले लो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। जब माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 16 प्लस का 16 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, वेरी गुड भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस 8 को माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ गए आप मेरी? क्या आप इस बात को समझ गए मेरी? आप बोलेंगे हाँ जी सर समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हैं, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? यहाँ लेंगे 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, क्या कॉमन बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 4 बचा, x बचा तो 4x हो गया। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस के 1 को अगर आप दोस्तों कॉमन ले लें, माइनस के 1 को अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या आप इस बात को अगर समझ गए पहले बच्चे फटाफट नोट कीजिएगा इस चीज को, फिर मैं आगे करता हूँ। फटाफट इस चीज को बच्चे नोट कीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या चीज आ गई, एक आया आपका 4x माइनस 1, ठीक है, दूसरा आया आपका 4x माइनस 1, दोनों क्या आ गए सेम आ गए, कोई बात नहीं। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी यहाँ भी कितनी आ जाएगी 1/4। यहाँ भी x की वैल्यू 1/4 आ रही है और यहाँ भी x की वैल्यू 1/4 आ रही है, मतलब दोनों जगह पे वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है, ठीक है ना। दोनों जगह पे वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है। अगर दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है कोई बात नहीं, यदि दोनों रूट है इसके, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन आंसर में, आंसर बोलेंगे 1/4 एंड 1/4 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3 4 हमने चालू कर दिए, ठीक है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके देखिएगा अगर हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। इजी वे में आपको समझाया, देखिए आपने जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक पे सटीक रहिए, अगर बेसिक आपके अच्छे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड के अंदर भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जॉइन द क्लास।